नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों का एक संगठन है, इसकी बैठक आज पुलिस लाइन में सभागार में संपन्न हुई। देखिए एक रिपोर्ट। कार्ड कब इशू होंगे? कार्ड तो नहीं चलेगा आपका। कार्ड बना हुआ है आपका? बना हुआ है तो मंगाइए, बनवा लेना चाहिए था आपको। ये सफलता के लिए श्री बनवारी लाल जी मीणा, श्री नवनीत महर्षि, श्री तेजलाल सिंह जी और श्री जगदीश प्रसाद जी मीणा समान रूप से बधाई के पात्र हैं। इनके सम्मान में भी एक बार ताली बजाइए। जिन साथियों के कार्ड नहीं बने हुए हैं वो संबंधित जो है जिले की जिला विशेष शाखा के प्रभारी से संपर्क करें और अपने कार्ड बनवा लें। आप सब लोग हमेशा की तरह उपस्थित हैं। खान साहब के निवेदन के बाद मेरी ओर से भी आपसे आग्रह है कि 12 के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कृपया आप सब लोग समय निकालें और अच्छे काम में सहयोग के लिए अभी ही निर्णय लें। अगर मान लो आप अपना कंट्रीब्यूशन अभी जमा ना भी करा पाएँ तब भी कम से कम सहमति और नाम लिखवा जाएं। आजकल तो सुविधा है, तो 200 रुपये तो आप ऑनलाइन भी भेज देंगे, नंदलाल जी स्वीकार कर लेंगे। माने क्योंकि खान साहब तो आपसे रिक्वेस्ट करके फ्री हुए, लेकिन जिम्मेदारी आप साहब के कंधों पर भी है। घर पे इस जिम्मेदारी को लेके घर पे बाहर लेके ना जाएं, हल्के होके जाएं, या नाम लिखवा जाएं, चाहे कैश जमा करा जाएं, चाहे फिर ऑनलाइन भेज दें। लेकिन उससे ये हो जाएगा कि एक तो इनको थोड़ा सा संख्या का अनुमान हो जाएगा, भाई कितने लोगों को कैसे चलना है। दूसरा, आप भी फ्री होके गए कि ठीक है अपने तो अपना आप चलना है, इतने तारीख को इतने बजे पहुंचना है और हमारे संभागीय कार्यक्रम में आपको सबको खुशी खुशी उत्साह के साथ सम्मिलित होना है। एक और जो विषय था खान साहब ने आपको के साथ शेयर किया है, कम्यूटेशन वाला, कि उसमें उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। तो मेरा उसमें आग्रह है कि उस पर फिर से जो हम प्रदेश के पदाधिकारियों से 6 दिसंबर को तो चर्चा कर ही लेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें पूरे प्रदेश में ही हर ज़िले से सिस्टमेटिक तरीके से ज्ञापन दिए जाएं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि 6 दिसंबर तो अभी थोड़ा दूर है। उससे पहले भी अगर हम प्रदेश पे बात करके और उस बात पे सहमति लेके और वहीं से निर्देश करा दें कि ठीक है सभी प्रदेश के जो भी संगठन हैं जिला स्तर के या कहीं तहसील भी है तो वहाँ भी और ज्ञापन दिए जाएं। माने सरकार के पास अधिक संख्या में जब कागज़ पहुँचेगा तो उन्हें लगेगा कि लोग अपने अधिकारों या अपने हक के प्रति अलर्ट हैं। माने ये जिम्मेदारी भी हमें जल्दी निभाने के लिए का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा मेरा हमेशा का जो पुराना विषय है, बस उसी पे 2 शब्द और बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये जो 2 संगठन की बात को हमने पहले उठाने की कोशिश की थी कि इसको मिला के एक ही प्लेटफॉर्म पर हम रख लें, तो वो उसमें तो अनुभव ऐसा हुआ कि जैसे किसी बीमारी का इलाज करने चले थे और जो इलाज किया मर्ज बढ़ता चला गया। माने वो तो उस समय उपचार तो नहीं हुआ जो नहीं हुआ, इनके प्रदेश स्तर पर और इतनी अकड़ाई आ गई क्या वो बेचारे ये करेंगे साहब हम तो तैयार हैं, लेकिन वो हमारे प्रदेश वाले निर्णय लेंगे तब जाके कुछ हो पाएगा। माने बाजी जो है और किसी के हाथ में चली गई। अच्छा, जैसे लोग हमारे यहाँ जिला स्तर पर हैं कि नहीं अपनी डफली अपना राग अपनी डफली बजती रहनी चाहिए,
मेरा यहाँ फिर से आप सभी भाइयों से निवेदन है, मेरे इस आग्रह को सोचिएगा कि हम सब लोग यहाँ पर कोई दुकानदारी करने नहीं आए हैं। हम सब लोग यहाँ पर एक पेंशनर जिसको वो अपने ही डिपार्टमेंट में जाकर खड़ा हो जाए उसी सीट पर जिस पे वो कभी था, तो उसको कोई इज्जत देने को तैयार नहीं होता। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में कोई संगठन, कोई प्लेटफॉर्म इतना मजबूत हो कि वहाँ से अगर चिट्ठी चली जाए तो चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे सरकार हो, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, उसको गंभीरता से सोचना पड़े। तो आप ऐसा चाहते तो हैं कि ऐसा हो, लेकिन होगा कैसे भाई? आपके यहीं आप उनकी बुराई कर जाओगे, आप वो आपकी बुराई कर जाएंगे। वही प्रदेश में होता है। माने सैकड़ों की तादाद में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, रिटायर नहीं कहेंगे क्योंकि स्वेच्छा से जो सेवानिवृत्त हुए थे, एडिशनल एसपी साहब श्रीमान NL पवन साहब। स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में सर आपका। सर बताइए क्या है ये आयोजन और ये क्या संगठन है, इसके क्या उद्देश्य हैं, थोड़ा सा तफसील से बताइए। हमारे राजस्थान के जो पुलिस अधिकारी हैं वो सेवा में रहते हुए तो अनेक बार अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए स्ट्रगल करने की स्थिति में नहीं आ पाते, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के एक सम्राट नागरिक की तरह से वो अपने साथियों का, अपने विभाग के कर्मचारियों के जो जायज़ हक हैं उन हक को कोई मार न ले, उसके साथ कोई अन्याय न हो जाए, इसके लिए संवैधानिक और कानूनी तरीके से। रिटायरमेंट के बाद हक तो पेंशन का होता है, मेडिकल का होता है, और आजकल जो समस्या चल रही है RGHS, उसमें प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं मिल रही है। मेन तो ये है प्रॉब्लम। आपने बिल्कुल सही, मिल ही जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो 3 बिंदु आपने बताए, ये तीनों ही बिंदुओं में भारी लोचे हैं। मतलब बहुत लोग हैं जिनके पेंशन में ही प्रॉब्लम है, बहुत सारे हैं जिनके RGHS की वजह से दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को जो उनकी पेंशन के साथ में ग्रेच्युटी और इंश्योरेंस और GPF का भुगतान होना चाहिए, वो डिले हो जाता है। अभी भी मीटिंग में एक हमारे साथी के साथ में यही समस्या रही कि उनका जो PL का एनकेशमेंट का पेमेंट था वो अभी तक नहीं हो पाया। झालावाड़ से उन्होंने शिकायत की। अब हम रिटर्न में उनसे शिकायत लेके हम पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को हमारे संगठन के लेटर पैड पर लिखेंगे। संगठन का क्या नाम है? हमारे संगठन का नाम है राजस्थान पुलिस सेवानिवृत्त संस्थान। तो ये संभाग लेवल का है या प्रदेश लेवल का संगठन? पूरे प्रदेश लेवल। प्रदेश लेवल जी। तो अब इसमें जो हमारे साथीगण हैं उनके साथ में ये जो सेवा संबंधी समस्याएं ये तो होती ही हैं, उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि सेवानिवृत्ति के बाद में हमारे समाज में जो धारणा, मिथ्या धारणा प्रबल है, वो ऐसी है कि रिटायर्ड व्यक्ति को लोग फ्यूज बल्ब की तरह से नाम देते हैं कि अब ये तो फ्यूज हो गया, ये जल नहीं सकता। जबकि मैं आपको बताऊं कि ये जो ज़माना है ये LED बल्ब का है, जो कभी फ्यूज़ नहीं होता, रिपेयर होकर वापस जलने लगता है। तो इस युग के अनुकूल पेंशनर भी फ्यूज्ड नहीं है। वो कितना यूज़फुल है, वो डिपार्टमेंट के लिए भी है, वो समाज के लिए भी है, और वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया कि उसके साथ आप कुछ भी कर लेंगे और कोई बोलने वाला ना हो। यूज़फुल वाली बात तो सर ऐसा है कि बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जिनकी गुत्थियां सुलझाने के लिए पुराने जो पुलिस अधिकारी होते हैं, जो रिटायर हो गए होते हैं, उनका अपने जीवन का बहुत लंबा अनुभव होता है, उनकी सेवाएं ली जाती हैं। और ये देखिए, वे पुलिस अधिकारी मना भी नहीं करते। वर्तमान पुलिस सेवा में जो लोग हैं उनको मना भी नहीं करते, चाहे तो कहते हैं कि हमें क्या करना है यार। मना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस का एक और स्लोगन है जो सबको पता हो, कॉप इज़ ए कॉप फॉर एवर। पुलिस अधिकारी है हमेशा के लिए। माने जब वो भर्ती हुआ था उस दिन पुलिस अधिकारी था, अब वो रिटायर हो गया तो भी पुलिस अधिकारी है, वो मरेगा उस दिन तक पुलिस अधिकारी रहेगा। तो
पुलिस हमेशा के लिए पुलिस होती है। रिटायर हो जाने से उसकी ऊपर जो एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो उनसे फ्री हुआ है, लेकिन जो एक नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के नाते जो उसका दायित्व था, उससे कभी भी फ्री नहीं होता। आज भी रिटायर्ड पुलिस अफसर रात को कहीं से गुजर रहा होता है और कुछ भी उसको इलीगल होता हुआ नज़र आता है तो वो फ़ोन करके कंसर्न थाने को सूचित करता है। ऐसे करता है जैसे वो कहीं गश्त पे निकला हो, और ऐसे सबको करना चाहिए। इसमें उसके खुद के लिए भी अच्छा है, डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है।